वो अपने पास होता। ऐसा मन में जब सोचे तो नारद परीक्षित जी कह रहे हैं शनकादि ऋषियों से, नारद जी शनकादि ऋषियों से कह रहे, बोले महाराज ना तो कोई तप है, ना दया है, ना दान है, ना विद्यति, बोले कुछ भी नहीं है। बोले फिर क्या देखा आगे? जब नारद जी थोड़े और आगे बढ़े तो फिर नारद जी ने क्या देखा? बोले क्या देखा? पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। बोले हमने संतों को देखा वो पाखंड में लिप्त हैं। बोले पाखंडी संतों को देखा, बोले संतों को नहीं देखा। अच्छा पाखंडी संत कैसे? बोले महाराज पाखंडी संत ऐसे देखे कि बढ़िया चिलम ले रहे हैं, ठीक। मैंने तो कुछ वक्ताओं को देखा है महाराज, कहना तो नहीं है चाहिए यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप भले ही वक्ता कोई ऐसा ले आओ जो कुछ ना जानता हो, लेकिन ऐसे को लेकर ना हो जो मंच पे शराब पीकर बैठे, क्योंकि मंच की भी एक गरिमा है। ये धर्म का मंच है, कोई नौटंकी का मंच नहीं है महाराज। कल एक मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, वो ढोलक वाला सरस्वती ढोलक के ऊपर बैठा है। अच्छा आप स्कूल में पढ़ने जाए और आपसे कहा जाए किताब के ऊपर बैठ जाओ, क्या आप बैठ जाएंगे? वो व्यास जी के ऊपर चिमटा लिए लगे पड़े। ऐसा क्या हो? ये भागवत का, ये कहाँ का विधान है बताओ महाराज? आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आपके समय में भागवत होती थी, बैटरी वाला माइक लगाया जाता था, हो सकता था माइक की व्यवस्था हो भी हो ना हो, केवल हारमोनिया और वक्ता कथा बोलता था, हारमोनिया पर लोग सुनते थे, और जितने लोग ऐसे नहीं आते उतने लोग उसमें जुड़ जाते थे। बोले तब क्या होता था? बोले तब भागवत होती थी। और आजकल तो भागवत को लोगों ने बिजनेस, व्यापार और धंधा, मनोरंजन का साधन बना के रखा है। बोले महाराज बढ़िया झूमे लोग, एकदम नच नच जाएं। अच्छा भागवत क्या नचाने का विषय है? नचिए, नृत्य कीजिए। बोले कब? बधाई पड़े। अब ये नहीं कि सुबह से शाम धमा चौकड़ी धमा चौकड़ी धमा चौकड़ी पड़े, ना एक श्लोक, ना कोई शुद्ध मंगलाचरण, ना कोई शुद्ध। यहाँ तक मैं तो ये कहूंगा उन लोगों से अगर आप लोग हनुमान चालीसा भी सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। उन लोग हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण तक नहीं शुद्ध याद होगा कि श्री गुरु चरण है क्या। वो अपने आप में लिखा, बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, बोले ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। अच्छा वो ज्ञान यज्ञ हो रहा है कि नौटंकी हो रही है? तो मैं तो यही कहूंगा आप सबसे कि भले ही कोई ऐसा वक्ता ले आओ जो कुछ ना जानता हो, लेकिन ऐसे को लेकर ना हो जो मंच में भागवत की बेइज्जती करे। मैंने कल भी बोला था, मैं यहाँ बढ़िया 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कथा बोलूं और उतरते सीधे आपसे कहने लगूं कि फौजी भैया सिगरेट है या बीड़ी है या पुड़िया है, क्या इज्जत रहेगी मेरी? बताओ आप लोग क्या सोच के लेके आओ, क्या इज्जत रहेगी? अभी वो गाना चला, नैना मार मार कहना मनाए लूंगी, ये क्या? ये भजन है? प्रभु को मनाने के लिए नैना मारने पड़ते हैं? प्रभु को मनाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, भगवान का भजन प्रबल होना चाहिए। भगवान अपने आप चले आएंगे, आपको नैना मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बिगाड़ी महाराज कि धर्म तो लोग भूल ही गए। बोले मजा आना चाहिए। अच्छा आप सभी लोग बड़े बुजुर्ग हैं, भागवत मजा कहाँ मिलता है? मजा कहाँ मिलता है? मजा कहाँ मिलता है भैया? बोला करो, आप लोग बोलते नहीं, ये तो गलत बात है। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मजा कहाँ मिलता है महाराज? मजा मिलता है नौटंकी में, मजा नौटंकी में।
आपके लिए इतनी उत्तम व्यवस्था की गई है, बढ़िया मैटी है। अभी मिट्टी उड़ रही थी तो सभी कार्यकर्ताओं ने पाइप से पानी वगैरह डाल दिया तो मिट्टी उड़ना बंद हो गई। अच्छा, यहाँ नौटंकी हो रही होती तो ना मैट होगी, जहाँ नौटंकी होगी ना मैट होगी, ना एक भी गद्दा पड़ा होगा, ना कोई आपसे कुशलता पूछने वाला होगा, ना कोई आपको पानी पिलाने वाला होगा, ना कोई आपसे प्रेम से बोलने वाला होगा, और आप भी बड़े आराम से जाके घूरे पे बैठ जाओगे। जहाँ गोबर लोग फेंकते हैं ना, वहां बैठ के नौटंकी देखते रहोगे। वहां किसी से ये नहीं कहोगे कि ये मैट खराब है कि गद्दा खराब है, क्योंकि वहां मजा लेने गए। जिस प्रकार भोजन खाने में जीव को मजा मिलता है, आनंद नहीं मिलता, मजा मिलता है। जिस दिन वो मजा मिलना बंद हो जाता है, हम लोग भोजन बोले अब नहीं करेंगे। जैसे चाय पीते समय आपकी जीभ जल जाए, फिर कितना भी सुंदर भोजन बना हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मजा मिलता है नौटंकी में। अगर आनंद चाहिए तो नंद के पास जाना पड़ेगा। बोले नंद आ, तब तो वो आनंद मिलेगा, वरना आनंद को मिलने वाला नहीं है। अब घर से कुछ लोग चाहें कि महाराज हमें आनंद मिल जाए, कथा तो बोले महाराज सुन ही रही है, माइक से ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा आवाज तो आ ही रही है। बोले मिल तो जाएगा, लोग वृंदावन अपना जाए प्रसाद फिर भी मिल जाएगा, लेकिन जो आनंद वृंदावन जाने के बाद है वो आनंद थोड़ा ना मिलेगा। जो आनंद यहाँ कथा में है वो आनंद घर पे नहीं मिलेगा। बोले वो आनंद इसलिए घर पे नहीं मिलेगा क्योंकि नंद को जो छोरो है वो तब ही आनंद देवे जब नजर मिलावे, और जब नजर ना मिलावे तो आनंद नहीं देता। लोग इसीलिए भागवत में ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं। बोले महाराज पता नहीं प्रभु कब किसको देख ले। आप लोग वृंदावन कितने लोग यहाँ से गए? यहाँ से वृंदावन अभी तक एक लोग गए हैं। अच्छा, आपने वहां देखा होगा हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं तो पर्दे को बार बार डाला जाता है। बोले पर्दे को क्यों बार बार डाला जाता है? तो एक बार बिहारी जी की नजर एक से मिल गई थी, तो नजर जब मिली तो बिहारी जी उनके साथ चले गए। अच्छा, जब बिहारी जी साथ चले गए तो पुजारी ने देखा कि बिहारी जी ही नहीं है मंदिर में। बिहारी जी के ढूंढने वाले लगे, बिहारी जी को दोबारा लेके आया गया। तभी से पर्दा का डालना प्रारंभ हुआ कि बिहारी जी की नजर दोबारा किसी से ना मिल जाए, क्योंकि इनकी ऐसी नजर है, बोले नजर अगर मिल गई फिर ये टिकने वाले नहीं है। और इनका नाम ही ऐसा है बोले कृष्ण, कि जीव भी 3 बार मुड़ जाए। तो जब ऐसी बातों को सुना, नारद जी से जब सनकों ने कहा बोले महाराज आपका क्या चुर गया है, क्या चला गया? तो नारद जी ने कहा प्रभु मेरा कुछ नहीं चुरा है। मैंने पृथ्वी लोक पर जब गांव के लोगों में स्थितियां देखी, पाखंड निर्दोषता, बोले जो संत हैं वो पाखंड से निरुक्त हैं, उनके अंदर पाखंड भरा है। पाखंड कैसा? बोले महाराज अच्छी खाते बैठे थे, आपको देखा तो आंख नींद बंद करके बैठ गए। बोले पाखंड निर्दोषता, बोले पाखंड करने लगे, बहुत तप कर रहे हैं। अच्छा, जब आप चले गए तो फिर बैठ के बातें करने लगे। बोले ऐसे संत हो रहे हैं। नारद जी एक संत से पूछने गए, बोले महाराज कुछ ऐसा बताओ जिससे मन को संतोष मिले। अच्छा, उस संत ने सोचा कि ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनके सामने मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूं। उसने नारद जी को देखा और समाधि में लीन हो गया। अच्छा, नारद जी के मन में आया पाखंड निर्दोष संत आज के युग में कोई संत भी नहीं रहा। नारद जी का मन खिन्न हुआ। नारद जी फिर आगे बढ़े। यमुना यमुनम तटिमापन्नो यत्र लीला हरिर्भू। बोले फिर मैं यमुना जी के किनारे जब पहुंचा तो मैंने एक और देखा। बोले क्या देखा? बोले जब मैं यमुना के पास में पहुंचा तो मैंने देखा एक वृद्ध माता 2 बालकों को अपने गोद में लिए हैं। और मैंने जब उन माता जी को और गौर से देखा, बोले एक नव युवती माता 2 बूढ़े बुजुर्गों को अपनी गोद में लिए बैठी है। तो मैंने पहले सोचा कि उनके पास जाऊं, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसे किसी स्त्री के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां कोई पुरुष नहीं है। भक्ति मैया वहां पर बैठी हैं, गंगा सरस्वती त्रिवेणी सारी नदियां उनको घेरे खड़ी हैं।
जब ऐसे भगवान ने देखा तो नारद जी के मन में आया कि अब इनके पास हम नहीं जाएंगे। नारद जी ने जब ऐसा मन में सोचा तो नारद जी आगे को बढ़ दिए। तो उधर से एक पीछे से युवती ने आवाज मारी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि दर्शय दर्शनं तव लोकस्य सरिवथा गहरं परम्। बोले पीछे से युवती ने आवाज मारी, बोले महाराज भोभो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। बोले साधु रुक जाइए, बोले साधु जी रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। जब ऐसी आवाज को सुना तो नारद जी खड़े हो गए। नारद जी जब खड़े हो गए तो नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनसे पूछने लगे, हे युवती कौन है आप? अच्छा, जिसने आवाज दी वो है कौन? जिसने आवाज दी वो है कौन? बोले जिसने आवाज दी है वो मैया है भक्ति। भक्ति मैया ने आवाज लगा दी, बोले भोवो साधु क्षणं तिष्ठ। बोले हे साधु क्षण भर के लिए बैठ जाइए, रुक जाइए महाराज। जब ऐसी बात को सुना तो नारद जी खड़े हो गए, निवेदन करने लगे, हे देवी आप कौन हैं? हे देवी आप कौन हैं? काशी तुम का विमोचे नारिया का पद्मलोचना। बोले हे देवी कौन हो आप? वद देवी सविस्तार स्वस्थ दुख से कारण। बोले हे देवी कौन हो आप? आपके दुख का कारण क्या है? भक्ति मैया ने हाथ जोड़ा, बोले नारद जी अहम भक्तिरते क्या तो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जर्जरो। बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे गोद में बालक लेटे हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने कहा भक्ति मैया आपकी ये दशा? बोले आपकी ये दशा किसने कर दी? तो बोले मैया आपकी ये दशा किसने कर दी, कैसे हुआ? अच्छा, भक्ति की 4 संतानें बताई गई हैं। आप लोग पता है भक्ति कौन कौन 4 संतानें हैं? अच्छा, 2 तो सबको पता है। बोले भक्ति की 2 संतानें हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति की 2 संतानें हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं 2 बेटे। अच्छा, भक्ति की 2 पुत्रियां और हैं। बोले भक्ति की पुत्रियों का नाम क्या? बोले क्षमा और शांति। बोले भक्ति की 2 जो कन्याएं हैं उनका नाम है क्षमा और शांति। अच्छा, जहाँ ज्ञान होगा वैराग्य होगा वहां पर 2 चीजें और होती, क्षमा और शांति। क्योंकि जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, ज्ञान क्षमा करना जानता है, वैराग्य शांति चाहता है। अच्छा, शांति का मतलब, अच्छा वैराग्य का होता है मतलब पूजन करना, भगवान का भजन करना। वो तो वैराग्य हो गया, भजन करना। तो भजन में मन कब लगता है? बोले भजन में मन तब लगता है जब शांति हो। भजन में मन तभी लगेगा जब शांति होगी। जब मन शांत होगा तो भजन में मन लगेगा, जब मन शांत नहीं होगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। तो इनकी शांति पुत्री है, वो वैराग्य के साथ रहती हैं। और जो क्षमा है वो ज्ञान के साथ। अच्छा, ज्ञान आप जब कोई व्यक्ति आपसे आए गाली गलौज कर दे, आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आप उससे लड़ेंगे नहीं। अच्छा, ज्ञान कब दूर चला जाता है? बोले ज्ञान तब दूर चला जाता है जब जिस वक्त क्रोध अपनी प्रबल प्रकाष्ठ पूरा जोर आपके ऊपर लगा देता है तो ज्ञान और वैराग्य सारे दूर हो जाते हैं।
तब ना क्षमा पास में आती और ना शांति। अगर उस समय शांति अपना प्रभाव दिखा दे तो जो आपका क्रोध है वो डाउन हो जाएगा। जब क्रोध डाउन हो जाएगा, जब आपका क्रोध डाउन हो जाएगा तो ज्ञान और वैराग्य अपनी सीमा पे प्रारंभ हो। तो आज भक्ति की 4 संतानें बताएंगे। तो जब नारद जी ने इन सब बातों को सुना तो भक्ति मैया से कहने लगे, माता आप कहाँ कहाँ गई, क्या क्या हुआ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कैसे आपने वृद्धि की, कर्नाटक कहाँ कहाँ आप घूमी माता। भक्ति कह रही हैं कि प्रभु उत्पन्ने त्रिभुवनेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता। बोले जो मेरी उत्पत्ति हुई ना वो द्रविड़ देश में हुई, उत्पत्ति मेरी द्रविड़ देश में हुई है। उत्पन्ने त्रिभुवनेशाहं वृद्धि कर्नाटके गता। जो बोले मेरी वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में, जब मैं बड़ी हुई तो मैं कर्नाटक पहुंच गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरिजरे जीर्णतं गता। बोले कुछ धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ मैं जब बढ़ी, गुरुजनम जीविते गता। जब मैं धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ी तो मेरा जो शरीर था ये नया होने लगा, और जो मेरे बालक हैं वो बूढ़े होने लगे। द्रुवलाहं चिरं याता पुत्राभ्यं च हेमन्दिता। जब ऐसी बातों को सुना, बोले महाराज जब हम द्रविड़ देश पहुंचे तो मेरा जो शरीर है नया होने लगा, मेरे बालक बुढ़े होने लगे। वृंदावनं पुनः प्राप्ते नवीनीव स्वरूपिणीं जाता युवतेशं मे क्व प्रेष्ठ रूपात् संप्रदम्। बोले जब मैं वृंदावन में आया तब मेरा स्वरूप बढ़ने। अच्छा, जब अब पुनः हम लोग पीछे पहुंचे, नारद जी ने जब देखा भक्ति मैया को तो नारद जी ने इनके लिए बहुत से उपचार किए। ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने कई कथाओं को सुनाया, कई उपनिषद सुनाए, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, सब कुछ सुना डाला, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के अंदर पुनः नव स्वरूप नहीं आया। बोले ज्ञान और वैराग्य का चेतना से उठे तो 5 मिनट के लिए और पुनः बेहोश हो गए। बुढ़ापा उनको जर्जर जो बुढ़ापा है उसने पकड़ा रखा है, उनको उठने नहीं दे रहा। जब ऐसी कंडीशन को नारद जी ने देखा तो नारद जी ने मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। बोले महाराज हमने सब कुछ तो इनको सुना दिया है, अब क्या इनको सुनाएं। तो नारद जी 4 संतों के पास में, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं सनत कुमारों के पास में नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, बोले महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म नून को सूचम। बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। जब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को, गीता, उपनिषद सब कुछ सुना डाला, पुराण भी सुनाए, 17 पुराण सुना डाले, सब कुछ सुना डाला, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की चेतना नहीं गई। फिर उधर से आकाशवाणी के द्वारा नारद जी से कहा गया, बोले सत्कर्म उनको सूचम, बोले सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करो। अच्छा, अब नारद जी ने मन में सोचा कि बोले सत्कर्म क्या करें। नारद जी के मन में आया कि मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने सब तो इनको सुना दिया, बस 5 मिनट के लिए इनके अंदर चेतना आ रही, उसके बाद चेतना चली जा रही। नारद जी का मुखमंडल कुमला गया। जब नारद जी का मुखमंडल कुमला गया तो सनत कुमारों के पास में पहुंच गए। सनत कुमारों ने इनसे कहा, बोले महाराज आप जाओ श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन इनको करवाओ। अच्छा, नारद जी ने उनसे कहा, बोले महाराज मैंने वेद वेदांत तो सुनाई, गीता सुनाई,
कई ग्रंथ सुना डाले, भगवान का चिंतन करा डाला, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के अंदर चेतना नहीं आई। और आप कह रहे हो भागवत जी को सुना दीजिए। बोले क्या भागवत जी से इनके अंदर चेतना आ जाएगी? नारद जी से कहा, बोले महाराज जो भागवत है ये एक कल्प वृक्ष है। बोले ये सारे पेड़ों का एक रस है। जैसे हम लोग कहीं दुकान पे जाओ, बोलो उसमें बोलो बोले अनार मिला दो, संतरे का प्रेजेंट टाइम में गर्मी चल रही है, बोले महाराज संतरे का रस मिला दो। आम रखा, बोले आम का भी जूस मिला दो, उसमें आम मिला दीजिए, इसका भी जूस निकल आएगा। केला रखा, बोले केले का भी रस निकाल दो। ठीक इसी प्रकार भागवत जी, बोले हर एक ग्रंथ का ये निचोड़ है, एक सार है। बोले श्रीमद् भागवत सार को सुना दो। अच्छा सार में अंतर क्या? अच्छा आपसे ये कहा जाए, बोले महाराज गेहूं खा लो। अच्छा तो आप जो गेहूं ये गट्ठे में लगा है, क्या इसको खाने को बोला जाए? गेहूं खा लेंगे। हम लोग जब चक्की पे जाते तो क्या बोलते हैं? बोले महाराज गेहूं को पीस देना, आटा कर देना, दरिया करवाना है तो दरिया कर देना। अच्छा उससे कहो, बोले महाराज आटे को पीस दो, आटे को पीस दो। अगर तो गेहूं को पीसना नहीं है, ऐसा कर दो कि इससे रोटी बन जाए, तो क्या बन जाएगी? गेहूं की रोटी तभी बनेगी जब आटा होगा। तो आज सनत कुमारों ने कहा, बोले नारद जी आप ऐसा करो, भगवान की जो भागवत स्वरूप अमृतमयी कथा है उसका रस स्वादन करवाओ, तो ज्ञान और वैराग्य की चेतना दूर हो जाएगी। अच्छा जब ऐसा सुना तो नारद जी के मन में आया, चलो इसको भी सुना के देखते हैं। जब सब कुछ कर डाला तो यही रह गया, इसको भी सुना के देखते हैं। जब इसको सुनाकर देखा, नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी ने भागवत जी का सुनाना प्रारंभ किया तो ज्ञान और वैराग्य पुनः तृण हो गए। अच्छा ये सुनना कहाँ प्रारंभ हुआ? बोले भगवान नारद जी ने इसको सुनाने के लिए पंडाल लगवाया। जैसे यहाँ पर कथा चल रही है, ऐसे वहां पर भी कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई, ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा, माइक के द्वारा आवाज ज्ञान और वैराग्य के कान में पहुंचना प्रारंभ हुआ। जब ज्ञान और वैराग्य के कानों में, अच्छा ये बताओ क्या नारद जी उनके कान में जाके कथा नहीं सुना सकते थे? कोई किसी ने प्रश्न कर दिया नारद जी से, बोले महाराज आपने अभी सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज एक प्रश्न है छोटा सा मन में। बोले क्या प्रश्न है? बोले महाराज प्रश्न ये है, क्या नारद जी ने जिस प्रकार गीता वेद उपनिषदों को ज्ञान और वैराग्य के कान में सुनाया, क्या उस प्रकार भागवत जी को ज्ञान और वैराग्य के कान में नहीं सुना सकते थे? बोले सुना सकते थे, लेकिन नारद जी चाहते थे कि कलिकाल के लोग देखें कि भागवत से व्यक्ति को प्राप्त क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है। तो नारद जी ने इतनी दूर मंच बनवाया कि ज्ञान और वैराग्य के कानों तक केवल आवाज जाए, ज्ञान वैराग्य स्वयं उठकर आए। क्योंकि भागवत की महत्वता को व्यक्ति तभी जान सकता है जब उसको सुनेगा। जब सुनेगा नहीं तो भागवत की महत्वता को नहीं जान पाएगा। तो ज्ञान और वैराग्य के इस बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी ने कथा को प्रारंभ किया। गंगा द्वार समीपे तो तटिमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी के आनंद नामक, अच्छा हरिद्वार में गंगा जी के आनंद नाम का घाट है। मुख्य श्रोता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। अच्छा ये हरिद्वार किसे कहते हैं? हरि का द्वार क्या है? वैसे कहा गया है, बोले भागवत में जब तक पानी ना गिरे, अबे तो महाराज ना गिरे हो, है ना? हाँ हनुमान जी से ये निवेदन करो, बोले महाराज पानी गिरे लेकिन इतना ना गिरे कि कथा भी मेरी डिस्टर्ब हो जाए। तो हनुमान जी से निवेदन कर लें या बिहारी जी से निवेदन कर लें कि प्रभु 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, फिर कथा में जुड़ते हैं। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, वो